Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड नंबर 87 के, जिसमें हुआ है नॉमिनेशन। सो या लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। आप लोग जाके अपने फेवरेट्स को सेव कर सकते हैं अगर वोटिंग को इम्पोर्टेंस दी इस इविक्शन में तो, क्योंकि कितनी बार दी गई कितनी बार नहीं हम सब जानती हैं। खैर अब हम शुरू करते हैं हमारे एपिसोड के बारे में जो जो हुआ है। उससे पहले अगर आप लोग को इशू ना हो तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। नहीं तो आप वीडियो एंड तक देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विक्की एंड अंकिता की खिटपिट से स्टार्ट हुआ। बेसिकली विक्की एंड मुनावर एक जगह बैठे थे एंड विक्की ने फिर बोला कि अंकिता को कि वहाँ अकेले क्यों बैठी, आ जाए ऐसे करके। एंड देन फिर अंकिता ने कुछ रिएक्शन दिया तो विक्की का था कि यही सॉफ्टनेस जो है ना ये देती नहीं है ऐसे करके। बेसिकली वो उनको चाहिए था कि उनको ना ऐसा चाहिए विक्की को कि उनकी वाइफ हमेशा से ऐसे स्माइल करते रहे पूरे टाइम। जब वो भली गुस्सा भी दिला रहे उस वक्त भी वो एकदम कोई बात नहीं यार विक्की, तू तो है ही इतना प्यारा, मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ। विक्की को ये चाहिए कि हमेशा अंकिता वो स्माइल स्माइल करती रहे चाहे वो कुछ भी करे। तो खैर उस बाद जब उन्होंने बोला तो उन्होंने फिर कुछ कहा कि भाई सॉफ्टनेस नहीं देती ऐसे से करके। तो फिर अंकिता ने फिर बोला कि विक्की तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो एक काम कर, अभी भी तू ज़्यादा लाइक हुआ नहीं है, 40 का ही है, तेरे को कोई और मिल जाएगी, तो जिससे तेरे को सॉफ्टनेस चाहिए तो उसके पास चले जा। मैं भी क्योंकि अब थक गई हूँ तेरे हार्डनेस को ना बर्दाश्त करते करते ऐसे करके। तो उनकी खिटपिट हुई। उसके बाद फिर मुनावर फारूक के रिश्तों के बारे में ज्ञान दे रहे थे विक्की भैया को, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका कितना रहा है एक्सपीरियंस सब कोई जानता ही है। तो वो बता रहे थे कि भाई लड़कियों को एंड लाइक फीमेल्स को समझने में क्या क्या नहीं, पता नहीं क्या टैटू को एग्जांपल दे रहे थे कि टैटू जब बनता है तो दर्द होता है बट वो कितना सुंदर दिखता है। तो वो कुछ भी फालतू से एग्जांपल दे रहे थे। एंड देन उन्होंने कहा बेसिकली कि भाई अंकिता को एक्सक्लूसिविटी चाहिए, कि हर लड़की को चाहिए होती है कि उसके पार्टनर से तुम्हें एक्सक्लूसिविटी मिले, एक अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और आपने, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे जब थे तो आपने बहुत पैम्पर्ड तरीके से अंकिता को रखा था जो उसको यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसलिए उनका ऐसे रिएक्शन होता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा विक्की ने, तो भाई मैं भी तो एक्सपेक्ट करूँ ना, सिर्फ इसी को चाहिए, या फिर ऐसे नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा सिर्फ इसी को मैं देता रहूँ ऐसे करके। एंड देन फिर विक्की ने बोला कि क्लियर कट रूल था शादी के पहले कि जो तुम नहीं चाहती मैं करूँ वो तुम भी नहीं करोगे, ये क्लियर कट रूल था, बट यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता आई उठ के, अंकिता बैठी साइड में विक्की के। एंड देन उनका थोड़ा सा क्यूट सा प्यारू सा मोमेंट हुआ, जिसमें फिर उसके बाद फिर मतलब प्यार चल रहा था। एंड देन अंकिता वाज लाइक कि विक्की मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँ क्या। तो उसका अंकिता विक्की कहते कि कहाँ जाएगी, मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी, तेरी मम्मी मेरे पास आ जाएंगी ऐसे। तो उनका प्यार भरा फिर मोमेंट आया। एंड देन उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि नॉमिनेशन में ब्लैक एंड व्हाइट होगा सब। एंड देन वो सबको पता चला घर वालों को। एंड देन उसके बाद फिर बाथरूम एरिया में रेडी हो रहे थे। अंकिता ने फिर मनारस से पूछा कि मनारस सब ठीक है ना, लाइक तू उदास सी हो रखी है कि अभी भी तू मेरे वजह से लाइक अपसेट है या फिर क्या। तो उसके बाद मनारस ने कि नहीं मैं अपसेट वगैरह नहीं हूँ, इट जस्ट की चीज़ें जो भी हो अनकंफर्टेबल तो हो ही गई हैं, आपने ऐसे से बोला तो ऑफकोर्स मैं उस वहाँ से ऐसे बिलोंग नहीं करती, ऐसी जगह से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़के के साथ ऐसे करूँ, मुझे बात करना पसंद है, बट ठीक है अब आपने चीज़ें ऑकवर्ड कर दी हैं, एम्बेरस्ड कर दिया है। अब वो भी विक्की जैन भी एक बड़ा नाम है, उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो गई होंगी। तो विक्की बहुत लाइक वो बहुत ही नॉर्मल थे। विक्की ने आराम से फिर मनारे से वापस बात करने का ट्राई किया, बट मनारा ने ऐसे कुछ एफर्ट्स नहीं लिए थे। तो वो एक्सप्रेस करी थी कि ठीक है इट्स फाइन कि हाँ मनारा को टाइम चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स उनको एक ऐसा टैग मिल रहा था, कहीं मिलते मिलते रहेगा तो ऑफकोर्स शी वो टेक अ टाइम टू टॉक टू विक्की अगेन। देन अंकिता ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी बात करने से वो मेरी प्रॉब्लम थी एंड मैं उससे फाइन हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टॉक ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर विक्की के कान पता नहीं क्या अचानक से शायद खराब वगैरह हो गए थे और अरुण उनका इलाज कर रहे थे कान का। तो बिग बॉस ने बोला कि क्या हो गया विक्की भैया, आपके कान खराब हो गए हैं क्या। अंकिता ने बोला कि बिग बॉस विक्की को सारी पूरी जनता की आवाज़ सुनाई दे रही है सिवाय अपनी बीवी की। एंड देन विक्की भैया बोला कि अब तो कान खराब हो गया, अभी तो बख्श दो ऐसे करके। अरुण कुछ ठीक ठाक कर रहे थे। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा कि अरुण अगर कान का इलाज हो गया तो चौक में लेकर सबको आ जाइए। एंड देन फिर सारे के सारे बैठे। तो बेसिकली पहले चलो मैं बिग बॉस के अंदाज में बताती हूँ। बिग बॉस ने ऐसे बोला कि आज है वो जो कि 3 हफ्ते पहले भी हुआ था, जब रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम थी यहाँ पे। वो जब ईशा बात कर रही थी बाहर गार्डन एरिया में थी, अंकिता सब रेडी होने गए थे बाथरूम में, अभिषेक खान दादी से बात कर रहे थे ऐसे। तो ऐसे बिग बॉस ने कहा कि क्या हुआ आप लोग समझे नहीं, मुनावर आप तो समझ गए होंगे। मुनावर ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो बिग बॉस ने कहा कि आप लोग इतने हफ्तों बाद भी मुनावर की बात नहीं समझ पा रहे हैं। एंड देन उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि मैं मुनावर के अंदाज में घुमा फिरा कर बात कर रहा था। बिग बॉस मतलब मुनावर को टॉन्ट कर रहे थे कि वो कितना घुमा फिरा कर बात करते। चलिए सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूँ, आज नॉमिनेशन है तो ये नॉमिनेशन बिग बॉस मुनावर के अंदाज में बताने की कोशिश करते। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा कॉस्ट्यूम्स आए हैं आप लोग के, सीधे सीधे बोलूँ तो स्टोर रूम में है, जाके ले लीजिए। एंड देन फिर सबको
लगा कि नॉमिनेशन के लिए कॉस्ट्यूम क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे करके एंड देन सब पहन करे। तो बेसिकली इट वाज अ व्हाइट रूम, जहाँ पे जो भी नॉमिनेटेड बंदे होंगे उनको ब्लैक स्पॉट्स में डाल दिया जाएगा, बंदों को नहीं, उनकी फोटो को डाल दिया जाएगा। तो अंकिता द कैप्टन वो सेफ रहेंगी, वो सबको ब्लैक बॉल पे लोग के फोटो लगाएंगी एंड देन फिर 3 बजर, जिसके भी 3 बजर से ज्यादा हो या फिर 3 बजर हो, वो नॉमिनेट हो जाएगा एंड बाकी सेफ रहेंगे। तो दिस इज, और वो फिर जो भी बॉल था वो ब्लैक स्पॉट वाला वो शिफ्ट हो जाएगा व्हाइट रूम से ब्लैक रूम की तरफ, ऐसा कुछ सेटअप था। एंड देन उसके बाद फिर सबसे पहली फोटो जो लगी वो विकी भैया की थी एंड देन उनको नॉमिनेट किया आयशा, अभिषेक एंड अरुण ने, 3 लोगों ने नॉमिनेट किया। एंड इसमें एक मुनावर पता नहीं क्या करे थे, लेकिन पहले मुनावर ने नॉमिनेट किया, बदर प्रेस किया, एंड उसके बाद घुमा दिया बदर को। तो बिग बॉस ने तब भी उन्हें टॉन्ट किया कि मुनावर आपसे क्लैरिटी की उम्मीद रखी जा रही इतने हफ्तों से, बट कुछ नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद फिर आयशा ने रीजन दिया कि उनका कोई इनका जो है हमेशा से लाइक नंबर गेम खेलते हुए आए, इनको जो रिश्ते हैं ग्रुप्स वगैरह फॉर जस्ट बचने के लिए आए हैं, तो इनको लाइक मैं रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि अगर नॉमिनेशन से बचने की कोशिश करते हैं तो भाई नॉमिनेट भी किया जा सकता है, तब उनका क्या रिएक्शन होगा, तो फॉर अ रियलिटी चेक। अभिषेक ने भी सेम ही रीजन दिया कि झुंड में खेलते हैं, काफी समय से नॉमिनेट वगैरह नहीं हुआ, तो इसलिए आई वांट टू नॉमिनेट हिम। अरुण ने रीजन दिया कि भाई मैं खुद को टॉप 5 में देखता हूँ, इसलिए मैं अपनी इनकी रिलेशन कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हूँ एंड मैं इनको नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो ये रीजन थे विकी भैया को नॉमिनेट करने के। एंड देन विकी भैया नॉमिनेट हो गए क्योंकि 3 नॉमिनेशन हो गए। देन अभिषेक का टाइम आया एंड अभिषेक की नॉमिनेशन ने घर में बहुत बड़ा हल्ला मचाया है। नॉट ओनली टिल द नॉमिनेशन, आफ्टर नॉमिनेशन बहुत फाइट हुई है, तो यहाँ हम सीरीज में डिस्कस करेंगे सारी चीज। तो खैर अभिषेक के नॉमिनेशन को लोग ने, ईशा ने नॉमिनेट किया, चिंटू ने नॉमिनेट किया, विकी भैया ने नॉमिनेट किया, अरुण ने नॉमिनेट किया। फॉर अ शॉक, लाइक शॉक कहूँ या फिर एक्सपेक्टेड या क्या, मनारा के लिए शौक था एंड बिकॉज इसमें मुन्ना ने नॉमिनेट नहीं किया। एंड फॉर एवरीवन, घर के कंटेस्टेंट के लिए था कि मुन्ना ने क्यों नॉमिनेट नहीं किया। अंकिता ने भी बोला, मनारा ने भी बोला, आप तो रिग्रेट कर रहे थे ना, अब क्या हुआ, रिग्रेट खत्म किया, अच्छा आपको ग्रुप बनाना होगा ऐसे करके। तो फिर सबने मनारा को भी क्वेश्चन किया, तो तुम क्यों नहीं नॉमिनेट करी, मैं क्यों करूँ, जिन्होंने उसको बुलाया वही लोग झेले ऐसे करके। तो इसलिए मनारा ने नॉमिनेट नहीं किया एंड देन मुन्ना ने भी नॉमिनेट नहीं किया था अभिषेक को। तो बेसिकली ईशा ने नॉमिनेट किया, रीजन उनका ये था कि लड़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं गेम में, एंड सिर्फ एक रीजन की वजह से आप किसी को लाइक जस्ट फॉर वन थिंग किसी को आगे लेके नहीं जाया जा सकता है। एंड बाकी क्योंकि जब लड़ाई नहीं होती घर पे तो ये सिर्फ सोते रहते हैं, तो इसलिए इनका और कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अभिषेक ने पूछा आप क्या करती हैं, तो ईशा ने कहा कि मैं लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करती हूँ। तो अभिषेक ने कहा कि अगर मेरे लोगों से नहीं बन रही तो फिर मैं क्या करूँ। तो ईशा ने कहा कि वो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी नहीं बन रही तो मैं अपना रीजन दे रही हूँ। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू ने नॉमिनेट किया कि भाई अगर इसको इतनी प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है प्रॉब्लम का, अगर सॉल्यूशन ढूंढता तो इसके लिए चीजें काफी डिफरेंट होती है आज के टाइम पे। एंड बात रही पोकिंग वाली चीज की, तो हाँ मैंने पोकिंग करी थी, बट इन्होंने उस पर रिएक्ट किया, वो दिखाता है कि ये मेंटली कितने ज्यादा वीक है। एंड बिकॉज इन्होंने रिएक्ट करके हाथ उठाया, यानी कि इन्होंने शो का प्लेटफॉर्म की इज्जत नहीं करी शो के, तो इसलिए यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते। तो उन्होंने ये रीजन दिया चिंटू ने अभिषेक के लिए। देन विकी भैया ने नॉमिनेट किया विद द रीजन की तहलका के टाइम पे जब तहलका के साथ पूरा सीन हो रहा था तो अभिषेक का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जो कि लेटली पता चला बहुत ज्यादा फेक था, बट खुद के ऐसे वॉलेंट रिएक्शन पे इन्होंने खुद को एक सिंपैथेटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। एंड इन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो सिंपैथेटिक वे भी घर पे आने के बाद वो आधे घंटे भी उस चीज को अपने फेस को नहीं निभा पाए, विच शोज कि ये फेक है एंड ये लाइक शो पे रहना डिजर्व नहीं करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर अरुण ने नॉमिनेट किया विद द रीजन कि भाई ये कुत्ते का दुम है, कभी सीधा नहीं हो सकता, इसकी बॉडी लैंग्वेज में अभी भी वही अग्रेशन अकड़ है, तो ये मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए इनको नॉमिनेट कर देना चाहिए, इसके अंदर कोई भी सॉरी वाली फीलिंग नहीं है। तो ये उन्होंने अरुण के लिए अरुण ने ये रीजन देते हुए अभिषेक को नॉमिनेट किया। ऑफकोर्स इसके बाद लड़ाई ना हो ऐसा हो सकता है, अभिषेक ने फिर चिल्लाया उसी वक्त कि आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते, आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। अंकिता ने बोला कि भाई आपकी आवाज कोई दबा भी नहीं रहा है, आप खुद ही हाथ मारकर आपने खुद ही हाथ उठाया था, उसके बाद आप एविक्ट हुए थे। एंड उसके बाद फिर अभिषेक बोला कि मैं जो बोलना चाहूंगा वो मैं बोलूंगा, मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, मैं पीछे बैठा नहीं रहूंगा, मेरे को जो बोलना है मैं वो बोलूंगा। एंड देन फिर उस पर अंकिता ने बोला कि आप खुद अभी तक तो आप पीछे बैठ कर ही बोलते थे, कभी मुन्ना के पीछे से बात करते थे, कभी विकी के पीछे से खेलते थे, एंड अब जाके जब आपको पता चल गया 28 जनवरी को फिनाले, तब आप अपने पॉइंट्स ओपनली सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद भी अंकिता ने काफी चीजें कही हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि जब सीरीज में आएगा। देन उसके बाद फिर ईशा के नाम आया, एंड ईशा को एक्चुअली में किसी ने भी नॉमिनेट नहीं किया एक्सेप्ट अभिषेक ने पहली बार ईशा को नॉमिनेट किया और वो भी लाइक वेस्ट ही चला गया क्योंकि और किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। जो भी को लाइक ईशा इज लाइक अ प्लेयर, वो सबके ये पता होता है कि अगर आप सबको पता है ईशा का है ये सीन, ईशा जिसके साथ फ्रेंडशिप में है वो फ्रेंड है उसकी, बट जब कुछ गलत होगा तो वो चीज भी बोलेगी। तो सबको ईशा का नेचर पता चल चुका है, इसलिए किसी को ईशा के लिए वो नहीं है कि भाई ये क्या है, क्या करते हैं, ऐसे करके सबको पता है ईशा एक्चुअली में शो में क्या कर रही है। तो इसलिए किसी को वो वाली दुश्मनी नहीं है ईशा से। अगर कोई इसको नॉमिनेट कर सकता है तो सिर्फ ओनली दिस रीजन कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जैसे आयशा ने एक बार उन्होंने नॉमिनेट किया था कह के, बट या इस बार लाइक मुन्ना भी उसे नॉमिनेट कर सकता था, आयशा भी नॉमिनेट कर सकती थी, बिकॉज
बिकॉज ईशा ऑन द फेस मुन्ना एंड आयशा से बहुत ज्यादा बोल रखा है कि भाई मेरी नहीं बन रही है तुम लोग से, मेरे को नहीं पसंद तुम लोग, बट तब भी उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, सिर्फ अभिषेक ने नॉमिनेट किया एंड ईशा इसलिए सेफ हो गई। तो बेसिकली इस नॉमिनेशन में, चलो आगे मैं आपको बताती हूँ, तो अभी तो ईशा सेफ है, अंकिता भी सेफ है, अब आगे देखते हैं कौन सेफ होगा कौन नहीं। तो खैर इसके बाद फिर मुन्ना का टाइम आया एंड मुन्ना को नॉमिनेट किया आयशा ने, अरुण ने, मनारा ने, चिंटू ने एंड ईशा ने। तो मुन्ना के नॉमिनेशन के लिए रीजन आयशा का ये था कि बहुत ज्यादा सेफ गेम खेलता है, आज तक इन्होंने कोई स्टैंड वगैरह लिया नहीं, अंकिता के लिए स्टैंड लिया, तो वो दिखता है कि सिर्फ दिखाने के लिए चीजें कर रहे हैं सारी चीजें, तो बहुत ऑब्वियस था। खैर आयशा ने नॉमिनेट किया, बट नॉट सो ऑब्वियस, क्योंकि आयशा नहीं करती है, लास्ट टाइम भी उन्होंने नहीं किया था। खैर उसके बाद फिर अरुण ने बोला कि भाई उनका बहुत ऑब्वियस थर्ड क्लास गेम है, बैकफुट पे खेलता है, कोई गेम वगैरह है नहीं, बहुत गंदा गेम है, ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं, तो वही अरुण ने ये सारी चीजें बोली। एंड देन मनारा ने बोला कि आई फेल्ट बैड, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो भी हैशटैग मुनारा शिपर्स थे, बिकॉज मनारा ने बहुत क्लियरली डिसरिस्पेक्ट कर दी है कि मुझे बहुत ही एम्बेरस्ड फील होता है कि किसी ऐसे बंदे के साथ मेरा लिंकअप है एंड वो फॉर एवर लाइक अब इंटरनेट पे रहेगा ही रहेगा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, एम्बेरसिंग सा फील होता है कि मेरा जो हैशटैग बना वो इस इंसान के साथ बना, एंड भाई मुझे ये पसंद नहीं है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ये रीज़न दी, खुद के लिए कभी स्टैंड वगैरह लिया नहीं है। देन चिंटू ने फिर रीज़न दिया कि भाई इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि सेफ गेम खेलता है, बिकॉज सेफ एक अच्छा वर्ड है, ये एक फट्टू गेम खेलता है, कुछ पीछे से रहता है, सामने से नहीं खेलता है। इसके ईशा ने सही चीज़ बोली थी कि अनुराग एंड मुन्ना में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों के दोनों, वो बस मुंह पे बोल देता था कि जनता जनता, और ये पीठ पीछे, मतलब अपने दिल में इसको पता है, तो उन्होंने ये कह के नॉमिनेट किया। देन ईशा ने मुन्ना के लिए कहा कि मुझे इसका समझ नहीं आता है कि क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, इनकी एकदम फ्लैट लाइन, इनका कोई ग्रोथ नहीं है शो में, एंड अभी मेरे को अगर मौका मिले वॉच टावर में आगे पीछे करने का, तो मैं अभिषेक को मुन्ना से काफी ज्यादा आगे रखना प्रेफर करूंगी। एंड देन उसके बाद फिर आयशा का नॉमिनेशन की बारी है, आयशा को नॉमिनेट किया ईशा ने, चिंटू ने, मनारा ने, विक्की ने, अरुण ने एंड मुनावर ने। तो या ईशा ने रीजन दिया कि मुझे इनका भी समझ नहीं आता आयशा का कि ये क्यों शो में आई है, इनका तरफ से जो बहुत तारीफें वगैरह लग करती है, मुझे बहुत फेक सी बटरिंग सी लगती है कि करने की कोशिश करती है। इनकी अंकिता के साथ जो बॉन्ड बन रहा था वो भी सिर्फ तब तक था जब तक इनको लग रहा था कि मुझे प्रायोरिटी में रखेंगी, जैसे इनको पता चले नहीं रखेंगी तो उन्होंने वो भी हटा दिया, तो मुझे इनकी तरफ से काफी लाइक कंफ्यूजन सी रहती है कि इनका है क्या सीन। एंड देन चिंटू ने नॉमिनेट किया कि इनका गेम मुझे बहुत ज्यादा वीक लगता है, मनारे नॉमिनेट किया कि भाई ये मेरे साथ बैठ के मुन्ना की बुराई करते थे, पीछे से मुन्ना से इनको वैलिडेशन चाहिए, उनका ही टाइम चाहिए, तो इसका गेम क्या है मुझे पसंद नहीं है। एंड देन विक्की ने नॉमिनेट किया विद द रीजन कि जस्टिस का जो रॉयली मिसयूज करना होता है वो इन्होंने किया है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो वाले सीन की वजह से, फालतू वाली चीज की वजह से, बिकॉज आयशा ने फालतू के लिए इनका नाम दिया था, नॉट मुन्ना, तो वही उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ही मिसयूज किया है, यानी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इन्होंने अपनी गेम के भूख के लिए, शो के भूख के लिए, शो में किसी दूसरे की रेपुटेशन, उसकी इज्जत, इस चीज का उन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं रखा, तो इसलिए मुझे गेम में लाइक बहुत ज्यादा सेल्फिश लगते हैं, मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए। एंड देन उसके बाद फिर अरुण का रीजन आगे भी उन्होंने कहा विक्की ने कि इवन जो इनकी दोस्ती हुई है इनसे अभिषेक के साथ में, वो भी मुझे इसी वजह से सिर्फ लगती है, बिकॉज इनको पता है अभिषेक एक ऐसा बंदा है जो कन्वीनियंस के लिए दोस्ती करता है, तो इसलिए उन्होंने इसके साथ में दोस्ती कर ली। एंड देन उसके बाद अभिषेक ने बीच में उन्होंने टोका विक्की को, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़के, अभिषेक का कहना था कि कन्वीनियंस की दोस्ती आप करते हैं। एंड देन विक्की एंड अभिषेक की थोड़ी बहुत फाइट हुई, जिसमें फिर अंकिता ऑफकोर्स इन्वॉल्व हुई। अंकिता ने कहा इसके लिए कि ये इसका गेम का पैटर्न कुछ भी नहीं है, बस ये सबको दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं अकेला खेल रहा हूँ, ये गौतम गुलाटी बनने की कोशिश कर रहा है, तो इन्होंने बोला। मुझे भी ऐसा लगता है बिकॉज वो अभिषेक ने खुद कई बार बोला है कि वो प्रीवियस कंटेस्टेंट्स को काफी फॉलो करें, बीट सिद्धार्थ, बीट गौतम, तो इवन आज के ही इसी एपिसोड में उन्होंने सिद्धार्थ की भी एक लाइन रिपीट करी है, जो आई है तो मैं आपको बताती हूँ। देन उसके बाद अरुण ने नॉमिनेट किया कि बिकॉज उनका मेजर रीजन ये था कि वाइल्ड कार्ड है, तो इनसे ज्यादा मैं खुद को डिजर्व कर पाता हूँ टॉप 5 में, कि मैं स्टार्टिंग से यहाँ पर बहुत मेहनत वगैरह किया है, ना कि मैं इनको चाहूंगा कि ये टॉप 5 में पहुंचे, इसलिए मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ। एंड देन मुन्ना का तो रीजन इतना ऊल झलूल कुछ भी बंदा बोल रहा था, लाइक बिग बॉस ने खुद भी कह दिया कि आपने जो रीजन दिया है, फर्स्ट वाला तो समझ आए, सेकंड वाला कोई ना कोई तो शायद डिकोड कर ही ले, बिकॉज पहला रीजन तो उनका वही था कि जो शो में आई इन्होंने मेरे को लाइक ऐसे बेइज्जती वगैरह जो करी, ऐसा कुछ उन्होंने रीजन दिया अपने वर्ड्स में, बिकॉज उनका वर्ड तो कोई भी क्या ही कॉपी करेगा, बट सेकंड रीजन कुछ भी बोल रहे थे, लाइक लिटरली कुछ भी, बट मेजर मैं बताती हूँ जो मुझे लगा, उन्होंने सिर्फ इस वजह से आयशा को नॉमिनेट किया बिकॉज आयशा ने उन्हें नॉमिनेट किया था, वरना वो कतई आयशा को नॉमिनेट नहीं करते। एंड जैसे कि हमेशा से सेफ गेम खेलता है, अब उनको पता था भाई बंदी ने नॉमिनेट कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट नॉमिनेशन अरुण का था, तो अरुण को नॉमिनेट किया है ईशा ने, विक्की ने, मुन्ना ने, अभिषेक ने, आयशा ने। एंड अरुण के नॉमिनेशन के लिए ईशा का रीजन ये था कि ही नीड टू बी मोर एक्टिव टू बी इन द गेम, अगर ये फ्यूचर में खुद को टॉप 5 में देखते तो इनको एक्टिव होने की जरूरत है।
विक्की ने ये रीजन दिया कि बाहर की बहुत ज्यादा बातें वगैरह करते हैं कि तहलका भी बाहर से मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा होगा मेरे पास वोट्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो इनको नहीं करनी चाहिए। तो वही रीजन जो अनुराग के लिए कहते हैं, मुन्ना के लिए कहते हैं, वो इन्होंने अरुण के लिए कहा विक्की भैया ना। एंड देन मुन्ना ने बहुत ही ऑब्वियस, मुनावर ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, लायक नहीं है शो में रहने के, मैं इनको तो वही अरुण का भी दे, अरुण भी कहते हैं मुझे भी इसकी शक्ल नहीं पसंद है। तो उनका जो कुत्ते बिल्ली वाली फाइट है मुन्ना अरुण की, वो चल रही थी। एंड अभिषेक ने रीजन दिया कि इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, दूसरों के मुद्दे में घुसते हैं। एंड देन अरुण ने कहा कि मैं घुसूंगा तेरे मुद्दे में तो बिल्कुल ही घुसूंगा। एंड देन फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो गई, बिकॉज ईशा ने भी कुछ बोल दिया था कि ये सोएगा, अगर लड़ाई नहीं होगी तो सोता रहेगा। तो उसके बाद फिर अभिषेक और ईशा की फाइट स्टार्ट हुई, जिसपे फिर अभिषेक ने बोला 1 2 3 4 5 6 तुम सारे के सारे झुंड में खेल रहे हो, मैं अकेला खेल रहा हूँ। तो वो लाइन हम सबको पता है वो किसने कही है, तो वो उन्होंने बोला। एंड देन उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा कि मैं अकेला खेल रहा हूँ, तो ईशा ने कहा कि तेरे कर्मों का नतीजा है जो तू अकेला खेल रहा है, वरना किसी ने तेरे को अकेला किया नहीं था, ये तू तेरी खुद की हरकत है, इस वजह से तू अकेला है। एंड देन अंकिता एंड इसकी फाइट स्टार्ट हो गई अभिषेक की, जिसमें काफी ज्यादा गंदे गंदे लेवल पे चल रही थी। अंकिता ने फिर इन्हें कहा कि तू दूर से बात कर, चल चल दूर रह, चल चल, ये करके जो उनकी लैंग्वेज है दोनों की लड़ाई में जो बोलते हैं, तो वैसे उन्होंने बात करी। देन उसके बाद फिर अभिषेक ने बता दिया अरुण का रीजन। एंड देन फिर आयशा का था, आयशा ने नॉमिनेट किया विद द रीजन कि मेरी इनसे सबसे कम बात हुई है इस शो में, एंड देन मैं खुद को टॉप 5 में देखना चाहूंगी, इनको नहीं, तो इसलिए ये रीजन। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू की बारी है, चिंटू को नॉमिनेट किया मुन्ना ने, अभिषेक ने एंड आयशा ने। मुन्ना का रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, एंड इन्होंने, मेरे को ऐसा फील होता है कि मनार को इन्होंने कहीं ना कहीं भड़काया है। मनार के टूवर्ड्स, मनार के लिए जो अग्रेसिव स्टैंड लेते हैं वो मुझे इनके पसंद नहीं है। एंड आई डोंट ट्रस्ट हिम, बिकॉज अगर ये ईशा के साथ की अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो इन्होंने मनार को क्या क्या बोला है, तो इस वजह से मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। देन उस पर ईशा ने पूछा कि पर्सनल बात एज इन क्या शेयर किया इसने, तो उन्होंने बताया, स्टोरी बताई कि इन्होंने, चिंटू ने बोला था कि ईशा ने एक बार मुझे बोला कि वो कहीं बाहर, वो घर पर है, सो रही है, बल्कि उसको बाहर जाना था। मैंने उससे पूछा भी, बट उसने कहा कि नहीं मैं घर पे सो रही हूँ, घर पे घर वालों के साथ हूँ, ऐसे करके। एंड जब मैं उसके घर पे देखने गया तो घर वगैरह लॉक था और घर पे नहीं सो रही थी, बाहर पार्टी वगैरह के लिए गई हुई थी। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया हुआ है, तो वो ईशा को उन्होंने बताया, मुन्ना ने। एंड देन फिर अभिषेक ने नॉमिनेट किया कि इस जोकर की हरकत मुझे पसंद नहीं, मुझे जोकर पसंद नहीं, तो इन्होंने ये कह के चिंटू को नॉमिनेट किया। देन आयशा ने कहा कि ईशा के अलावा इनका कोई गेम वगैरह है नहीं, एंड अभी भी ये जो स्टैंड वगैरह ले रहे हैं, मनारक हो गया कुछ भी, तो मुझे बहुत फेक स्टैंड लगता है, तो मुझे ये लाइक रियल नहीं लगता है, इस वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। एंड देन उसके बाद फिर मनारा की बारी है, मनारा को नॉमिनेट किया ईशा ने, विक्की ने, आयशा ने। तो ईशा एंड विक्की को नॉमिनेशन, दो सबका नॉमिनेट करने का रीजन एक ही था, बिकॉज मनारा ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। एंड क्योंकि मनारा सबके ऊपर चढ़ी है जिन्होंने अभिषेक के लिए हाथ उठाया था, एंड आज जब नॉमिनेशन की बारी थी तो मनारा ने खुद नॉमिनेट नहीं किया, इस वजह से ईशा एंड विक्की ने कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया। देन ईशा ने यही रीजन भी दिया कि इसने, क्योंकि अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, नॉमिनेशन का उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन में इंसान ग्रजेस वगैरह निकालता है, जो उसका पूरे वीक में रहा होता है, ये उसका मौका होता है कि वो ग्रज वगैरह निकाले। एंड इन्होंने अभिषेक को ना नॉमिनेट करके कि उन्होंने एक डोर ओपन रखी है कि कल को मैं अभिषेक के साथ फिर चली जाऊंगी अगर कुछ भी झामा वगैरह होगा, तो इस वजह से है ना कि इनका सेफ गेम था, तो इन्होंने ये रीजन दिया उसके लिए, मनारा के लिए। एंड ईशा के लिए मनारा का था कि ठीक है हम बाहर घर में जाके बात करेंगे, मोहल्ले में जाके बात करेंगे, अभी को नहीं लड़ना था ईशा से। देन जब विक्की ने नॉमिनेट किया तो विक्की का भी ये रीजन था कि भाई अंकिता को इन्होंने इतना कॉल आउट किया जब उन्होंने अभिषेक के लिए हाथ वगैरह खड़ा किया उसको शो में लाने के लिए, एंड जब खुद अभी बारी थी नॉमिनेट करने की तो इन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। एंड उसके लिए मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ, बिकॉज जस्ट कि ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एक्चुअल में बुरा फील कर रही थी अभिषेक के आने से शो में, बिकॉज जहाँ तक बात रही इनके चिंटू की दोस्ती की, तो दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्ती वगैरह है, बट ये अपने ही दोस्त के लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने यहाँ पे, तो इसलिए आई डोंट वांट टू बी लाइक, उनको सेफ नहीं रखना चाहता, नॉमिनेट करना चाहता हूँ। एंड देन आयशा ने यही रीजन दिया कि भाई इन्होंने अंकिता को कॉल आउट वगैरह किया, एंड अभी खुद की बात थी तो इनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ये भी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें चेंज वगैरह करती रहती है, एंड गेम के अकॉर्डिंग ये भी पलटती हैं। एंड देन फिर आयशा क्योंकि बोली थी तो मनारा ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता, मनारा फेस वगैरह बना लगी कि हाँ जरूर आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, आपकी तरह तो मैंने नहीं किया, आपकी तरह नहीं कि मैं उसको मुन्ना से जाके उसके बारे में बुराइयां करूँ, एंड देन उसी के पास जाके वैलिडेशन लूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, आगे से हॉट लग रही हूँ, पीछे से हॉट लग रही हूँ, फालतू गंद बकने लग गए। एंड देन उनको सबने रोका मनारा को कि तू क्या बोल रही है, दिस इज नॉट राइट, ऐसे करके। एंड देन जाके फिर मनारा बोलते कि ये लड़की ना सबके दिमाग के साथ, शी मेस विद माई ब्रेन, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मे बी अगर एक गलत साउंड किया तो आई एम सॉरी, बट शी मेस विद माई ब्रेन, ऐसे करके मतलब वो भी उन्होंने आयशा पे ब्लेम डाल दिया। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने फिर मुन्ना को कॉल आउट किया, बिकॉज मुन्ना इसको मनारा के लिए इतना कुछ बोलते हैं, टॉन्ट बाजी वगैरह सब करते हैं, तो उन्होंने बिग बॉस ने कहा कि ईशा ने सही कहा था कि भाई नॉमिनेशन जो होता है उसमें आप अपना ग्रजेस वगैरह निकालते हो, बट स्टिल मुन्ना के दिल में इतने ग्रजेस हैं मनारा के लिए, स्टिल उन्होंने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया। तो बिग बॉस ने मुन्ना को कॉल आउट किया, देन सब मुन्ना को कहते थे कि ये सेफ गेम होता है मुन्ना, तूने क्यों नॉमिनेट नहीं किया, ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हुई, एंड नॉमिनेट हुए हैं विक्की भैया, अभिषेक, मुन्ना, आयशा, अरुण, चिंटू, मनारा।
एंड ईशा सेफ है, अंकिता भी सेफ है, तो ईशा नॉमिनेट नहीं हुई। इट्स लाइक हर गेम प्ले और वॉट, बट शी इज लाइक एक्सेलिंग इन इट। एंड फिर उसके बाद फिर तो बेसिकली हाँ, तो नॉमिनेटेड सदस्य हो चुके हैं, आप लोग जाके अपने फेवरेट्स को सेव कर सकते हैं अगर आपको करना हो, अगर नहीं करना हो तो मत कीजिए, और क्या। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड फिर नॉमिनेशन से सब बाहर निकले रूम से। एंड देन उसके बाद अंकिता ने मुन्ना से सवाल जवाब किए कि उसका ये नॉमिनेशन किस, मतलब कैसे उसने नॉमिनेट किया, कि उसने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, उसने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया, और उसने आयशा को नॉमिनेट किया। तो बेसिकली उनका रीजन ये था कि तूने अभिषेक को क्यों नहीं नॉमिनेट किया, क्योंकि तू कहता है कि तू रिग्रेट करे कि तू उसको लेकर आया, तो नॉमिनेशन में वो चीज तूने दिखाई क्यों नहीं। तू अगर तुझे नहीं पसंद अभिषेक पे, तुझे गुस्सा आ रहा है, तू हर्ट होता, तो तूने ये सारी चीजें दिखाई क्यों नहीं नॉमिनेशन में। एंड दूसरी तरफ अभिषेक वहां स्टोर रूम में जब वो चेंज वगैरह कर रहे थे, अपना कॉस्ट्यूम उतार रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या पता उसने इसलिए मुझे नॉमिनेट ना किया, उसे पता लग रहा हो कि क्या कोई फायदा ना हो मतलब नॉमिनेट करने का, कि मैं विक्टी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीजें भी दिमाग में रहती, तो इसलिए क्या पता उसने मुझे नॉमिनेट ना किया। एंड देन फिर मुन्ना खैर अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अंकिता को कि भाई मैं दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करता हूँ, कैसी भी हो, कैसा भी हो, उसने मुझे कितना भी हर्ट वगैरह किया हो, बट एक टाइम पे वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं कर सकता हूँ। इतना फालतू रीजन ना, लिटरली इतना फालतू रीजन। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मैं हर्ट हूँ उससे, मैं नाराज हूँ, मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको टॉन्ट करूंगा, मैं उसको साथ ग्रजेस रखूंगा, बट मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं निकाल सकता शो से। देन उसके बाद फिर आयशा ने ईशा एंड समर से पूछा कि भाई क्या बोला था मनारा ने अंदर रूम में नॉमिनेशन वाले में, कि सब लोग उसे रोक रहे थे। तो फिर उनको बताया ईशा ने कि वो कह रही थी कि तू आगे से हॉट लग रही है, पीछे से या लग रही है नहीं, वो तू मुन्ना से पूछते है उस बारे में। तो फिर आयशा ने मनारा को सुनाया कि भाई मनारा, आप जो ये चीजें बोलती हो, आप पहले भी बहुत चीप चीजें बोल चुकी हो, मैंने कुछ बोला नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कम एट योर लेवल, बट या अगर आप ऐसी फालतू चीजें बोलते रहोगे, चीप चीजें बोलते रहोगे, तो यू विल बी फोर्सिंग मी टू कम टू योर लेवल एंड गिव यू द रिप्लाई, बिकॉज देन अगर आपने ऐसे वापस से किया तो आई विल एड्रेस यू इन योर वे, तो बी वेयर ऐसे करके। तो उन्होंने धमकी वगैरह दी मनारो का। एंड देन मनारे ने सॉरी बोला। एंड देन उसके बाद फिर विक्की ने मनारे से बात करी कि तुमने अपनी दोस्ती दिखाई यहाँ पर, कि तुम्हारी कितनी दोस्ती है, तुम इतना चिंटू लाइक तुम्हारा दोस्त है, बट तुमने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम्हें जब भी मौका मिला अभिषेक को नॉमिनेट करने का, तो तुमने उसे नॉमिनेट नहीं किया। तो मनारा बोल लाइक कि अच्छा कौन लेकर आया उसको शो में, तो उन्होंने बोला विक्की भाई ने कि भाई अंकिता, मुन्ना, औरा एंड आयशा। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने इसको नॉमिनेट क्यों नहीं किया, फिर मुन्ना को आपने मुझे नॉमिनेट किया, इसको मुन्ना को क्यों नॉमिनेट किया, जबकि वो भी लेकर आए, तो ये तो आपकी तरफ से भी दिखा ना कि आप कितना स्टैंड वगैरह ले रहे हो क्या नहीं। तो उन्होंने बोला विक्की ने कि भाई मुझसे वो 15 बार सॉरी बोल चुका है, तो फिर मैं उसको क्यों करूँ, वो रिग्रेट फील कर रहा है, उसने बता दिया, बट तुमने क्या किया, तुमने तो अपनी दोस्ती निभाई नहीं। तो उसके बाद फिर उनका वो फिर उनकी पूरी चिक 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 चल रही थी। एंड देन दूसरी तरफ आयशा ने अभिषेक का था कि वो आयशा बोल रही थी कि उनका जो मुन्ना ने उन्हें नॉमिनेट किया, तो उसको लाइक शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, बिकॉज कभी उन्होंने ऐसे दिखाई नहीं कि वो नॉमिनेट करने वाले, लाइक मेरी तरफ से तो ग्रज है, गुस्सा है, सारी चीजें, बट उन्होंने कभी ऐसे दिखाई नहीं, तो ये चीजें बतानी भी तो चाहिए, ऐसे वो टाइम स्पेंड वगैरह कर रहे हैं। एंड एक तरफ बल्कि वो मनारे के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं कि गेट ओवर मी, ये सारी चीजें, बट उसको नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, मेरे को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो चीजें बोल रही थी अभिषेक से। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला, अभिषेक ने बोला कि मुझे तो समझ नहीं आता आप उनसे एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो आपके अपने मामले में, बिकॉज उनकी तरफ से बहुत क्लियरली रह चुका है कि उनको बात ही नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो भी आप उसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। तो उसके बाद फिर उनका था कि भाई मैं कुछ एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं रख रही हूँ, बट इट्स जस्ट कि कभी लाइक मुझे लगा नहीं था ये वाली चीजें। एंड देन उनका था अभिषेक का कि आपको तो बात भी नहीं करनी चाहिए उससे, आप पता नहीं क्या कर रहे हो सारी चीजें। तो ये इनका चल रहा था अभिषेक आयशा का। एंड तीसरी तरफ अंकिता मुन्ना, अभी भी लाइक अंकिता जस्टिफाइड नहीं थी विद मुन्ना एक्सप्लेनेशन, तो उनसे क्वेश्चनिंग करी रही थी। एंड उसके अलावा फिर चौथी तरफ तो चार के लोग हो रखे थे, एक तरफ विक्की मनारा का चल रहा था, एक तरफ आयशा अभिषेक का चल रहा था, एक तरफ अंकिता मुन्ना का चल रहा था, एक तरफ ईशा एंड मनारा का भी चला। फिर उसके बाद ईशा ने लाइक मनारा से फिर क्वेश्चनिंग करी कि तूने अभिषेक को इसलिए नॉमिनेट नहीं किया बिकॉज तू एक डोर ओपन रखना चाहती थी, क्योंकि तुझे है कि कहीं ना कहीं अभिषेक जो है वो अभी मुन्ना से उसकी नहीं बन रही है, तो तेरी उससे बनने लग जाएगी, इस वजह से तूने नॉमिनेट नहीं किया। एंड उसके लिए उन्होंने एग्री किया मनारा ने कि हाँ ये रीजन है, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट नहीं किया। एंड देन फिर ईशा ने उसे बोला कि भाई तू सेफ गेम खेल रहे, तू हिपोक्रेट है, तेरे और मुन्ना में ज्यादा अंतर है नहीं, मुन्ना तो बहुत बड़ा हिपोक्रेट है ही है, बट तू भी कम हिपोक्रेट है नहीं। तूने फिर उन्होंने चिंटू को भी बोला ईशा ने कि भाई तेरी लाइफ में वो कभी तेरे स्टैंड नहीं लेने वाली, बात तो अपने दिमाग में बैठा के रख ले। बट चिंटू वाज लाइक सुपर फाइन, सब लोग चिंटू के लिए लड़ रहे थे, बट चिंटू को कोई वो था ही नहीं। चिंटू को बेसिकली कहा है कि मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं मनारे से। एंड सब लोग बेसिकली ईशा हो गई या फिर वो हो गए विक्की, वो सब चिंटू की तरफ से लड़ रहे थे कि तूने अपने दोस्त का स्टैंड नहीं लिया, तूने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। एंड उसके बाद फिर सब लोग मनारे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि तूने अपने नॉमिनेशंस में लाइक कैसे नॉमिनेट किया सारी चीजें। एंड मनारा बार बार घूम फिर के मुन्ना के नॉमिनेशन पे आती कि भाई तुम मुन्ना से देखो ना कि वो कितना महान बनने की कोशिश करता है, सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए उसने मुझे नॉमिनेट नहीं किया कि मैं कितना अच्छा हूँ क्या नहीं। तो घूम फिर के मनारा बार बार मुन्ना के नॉमिनेशन पे आ रही थी। जब कोई उसके नॉमिनेशन पे पूछा था
तो ईशा ने एंडली बोल दिया कि तेरे लिए क्या तेरा पूरा बिग बॉस का गेम मुन्ना ही है क्या, तू मुन्ना के अराउंड में तेरा पूरा गेम चलता रहता है, मैं तो हम तुझसे क्या पूछे, तू मुन्ना पे जा रही, तो तेरा पूरा गेम मुन्ना के अराउंड में। एंड देन शी वाज लाइक कि हाँ जो भी है ही इज माई लाइक बिगेस्ट ग्रज, तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है तो इसलिए ऐसा है। एंड देन फिर ईशा ने बोला, ईशा ने फिर बताई, मैंने आपको बताई दी कि हाँ वो अभिषेक वाली चीज। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड अंकिता की बात हुई, जिसमें अभिषेक अंकिता से पूछ रहे थे कि आप क्यों रिग्रेट करते हो मेरे को लाइक शो में लेकर आना। तो अंकिता ने बताया कि तेरे बिहेवियर की वजह से, एंड तेरा बिहेवियर जो है सारी चीजें, तो बेसिकली बहुत मेच्योरली कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें अभिषेक ने अंकिता को बोला आई मेक श्योर, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिग्रेट वाली फीलिंग ना दिलाऊं। तो अंकिता ने कहा कि वो तेरे कहने पे नहीं लाइक और बिहेवियर विल टेल, तो तू अपने बिहेवियर पे वर्क कर, तो उससे लगेगा तो पता चल जाएगा। तो दैट वाज लाइक अ मैच्योर कॉन्वर्सेशन। एंड देन उसके बाद फिर मनारा विक्की को कॉल आउट कर रही थी कि भाई आपने भी मुन्ना को ना नॉमिनेट करके ये चीज दिखा दिया कि आप वही करते हो, लाइक जो आपकी बीवी का रिलेशन जिसके साथ अच्छा, आप उसके साथ अच्छा मेंटेन करके रखना चाहते हो, कि आपका भी यही कि मुन्ना आपको आगे तक लेके जाएगा टॉप 5 तक, तो इसलिए आपने विक्की से उन्होंने बोला कि तूने मुन्ना को इसलिए नॉमिनेट नहीं किया। एंड देन शी वेंट टू ईशा कि ईशा सॉरी इन 200 कि मैंने उसको अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, बट मैंने ये कैलकुलेट किया था कि भाई मुन्ना जो है वो नॉमिनेट करेगा मेरे को, एंड वो नॉमिनेट करेगा अभिषेक को, बट वो पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया, उसने पूरा लाइक इधर उधर कर दिया सारी चीजें। एंड देन इस चीज का ना जो पूरा कैलकुलेशन मनारा बात करी वो अभिषेक ने बताया, मैं आपको बताती हूँ अभिषेक का जब वो सीन आएगा। देन ईशा ने फिर बोला कि ठीक है ओके फाइन, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दिस कि तेरा जो पूरा गेम है वो रिवॉल्व करता है मुन्ना के अराउंड में ही, तो वो कुछ भी कर ले बट तब भी तू घूम फिर के उसी के आसपास में होगी, तो तेरे को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मनारा, बिकॉज दैट विल ओनली लाइक रिडीम यू। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक ने फिर उस चीज के लिए बोला कि भाई मनारा मुझे तो लगता है ईशा भी मुझसे गेट ओवर नहीं कर पाई, बिकॉज कहीं ना कहीं सब लोग मनारा पे चढ़े थे इसी वजह से कि उसने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, तो अभिषेक इसलिए मनारा का कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर ईशा को कोई बात बहस करने का मन नहीं था अभिषेक से, तो शी वाज लाइक प्लीज प्लीज अभिषेक तू जा, ठीक है तू जा, ऐसे करके उनका चल रहा था। एंड उसके बाद फिर विक्की मनारा का स्टिल कंटिन्यू हुआ कि विक्की मनारा से कह रहे थे कि चिंटू अभी भी तेरा साइड ले रहा है, अभी भी चिंटू तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुझे कवर दे रहा है, दैट प्रूव्स कि उसकी दोस्ती तेरे उसके तरफ से जेन्युइन है। बट तूने तेरे को जब मौका मिला अभिषेक को नॉमिनेट करना, अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेने का, हम लोग सब डिस्कस करते कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि जिसने उस पर हाथ उठाया वो भी उसका आगे पीछे यहीं पर है, एंड जब तेरे को मौका मिला उसके लिए स्टैंड लेने का तो तूने नहीं किया उसे नॉमिनेट, दैट शोज कि तेरी फ्रेंडशिप कितनी कन्वीनियंस बेसिस पे रहती है। एंड वो कन्वीनियंस वर्ड सुन के उनका दिमाग फिर गया मना रहा कि कन्वीनियंस, आपको ऐसा लगता है कि मेरी दोस्ती कन्वीनियंस के बेसिस पे रहती है, आपको ऐसा लगता है मेरी जो आपके साथ दोस्ती है वो कन्वीनियंस के बेसिस पे, क्या आदमी है कितना पागल है। शी बर्स्टेड आउट लाइक एनीथिंग, वो रोने लग गई एंड वो चिल्लाने लग गई कि कैसा आदमी है, इसको खुद अपनी बीवी के चलते ये मुझसे इसकी बीवी के अकॉर्डिंग कि मैं इसके साथ में एक जो दोस्ती है वो गहरी हो रही है सारी चीजें, एंड ये कह रहे हैं कि कन्वीनियंस के बेसिस पे है। तो उस पर इनका कहना था कि जो मेरी दोस्ती है तेरे साथ में वो मैंने प्रूव करी कि जब मेरी वाइफ ने बोला तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया, बट तूने क्या किया, तू मुझसे दोपहर से बात तक करने नहीं आई, तो दैट शोज कि तेरी तरफ से मेरे लिए जो फ्रेंडशिप थी वो कुछ भी जेन्युइन वगैरह नहीं थी। हमारी फ्रेंडशिप जो मेरे टुवर्ड्स थी वो जीरो थी जब तुम आफ्टरनून से बात करने नहीं आई मेरे पास, इवन आफ्टर जब मेरी वाइफ ने सॉरी भी बोल दिया कि जो उन्होंने चीजें बोली उसके बाद भी तुम नहीं आई, जब मैं तुम्हारे लिए खुद स्टैंड ले रहा था। तो वो मनारा बैक टू बैक कहती कि तुम्हारी बीवी को नहीं पसंद कि मैं तुमसे बात करूं तो तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो। एंड देन वो रो रही थी, तो अरुण भाई आए उनको रोकते हुए विक्की भैया को कि भाई तुम मत बोलो क्यों से लड़ो, तो पता नहीं अरुण तो कहाँ से अचानक से आए, वो मनारा को प्रोटेक्ट करते एज इफ विक्की पता नहीं क्या कह रहा हो। मनारा का रोना इज लाइक नॉर्मल, कहीं ना कहीं कोई भी उन पे चिल्लाता है वो शी स्टार्ट कराई, तो पता नहीं अरुण क्यों आए थे क्या। फिर विक्की एंड अरुण की थोड़ी बहुत फाइट स्टार्ट हुई जिसपे मनारा फिर रोते रोते चिल्लाते हुए चली गई अंकिता के लिए कि शी सो इनसिक्योर, इनकी बीवी कितनी जेलस है, ये है वो है, मैंने क्या कन्वीनियंस पे दोस्ती करी, क्या पागल आदमी क्या बोलता है, मैंने कुछ किया ही नहीं ऐसे, तो वो अपना रो रही थी। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू आयशा गए उसको संभालने के लिए मनारा को, एंड एवरीवन आउटसाइड वो लोग आयशा के लिए कहते मुन्ना विक्की की भाई आयशा अभी मनारा ने उसके लिए ये चीजें बोली, एंड शी इज लाइक फाइन, अब वो उसको संभालने के लिए गई है अंदर। एंड देन उसके बाद आयशा संभाल रही थी, एंड देन चिंटू वाज लाइक सब उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन ईशा भी फिर उसके बाद अंदर आ गई थी, एंड देन फिर मनारा बहुत ज्यादा रो रही थी चिल्ला रही थी। देन उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई द थिंग इज आई हेट मुनावर सो मच कि आई फील समडे अभिषेक विल कॉल आउट हिम, एंड इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे को सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा जब अभिषेक उसको कॉल आउट करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ वो रहे शो में। तो दैट्स द फैक्ट, दैट्स माई फैक्ट, अब तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो, बट ये मेरा रीजन है। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो मुन्ना को सैडिस्टिक प्लेजर के लिए वो उन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। एंड उसके बाद फिर अभिषेक अंदर है, उन्होंने आयशा को बोला कि बाहर विक्की भैया ऐसे से बोल रहे हैं, तो ईशा ने उन्हें करेक्ट किया विक्की नहीं मुनावर भी है। तो उसके बाद फिर आयशा गई कि क्या है ये लोग, एंड देन वो उन पे चिल्लाने गई विक्की पे मुन्ना का नाम लिया पहले, बट मुन्ना से उन्होंने कुछ बोला नहीं। विक्की को बोला कि भाई ये ऐसी ही हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी, आपको क्या दिक्कत है। एंड विक्की का था कि तभी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहती है क्या करती है। एंड शी वाज लाइक कोई रोएगा तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं तुम्हारी वाइफ के ही स्टैंड लेने गई थी अंदर, एंड यू आर लाइक तू मुझे कॉल आउट कर रहे हैं।
करण देन मुन्ना से वो उन्होंने बोला तब, तो मुन्ना वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तभी उन्होंने मना कर दिया कि मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं हर बार तुम्हारे वर्ड्स पे आ जाती हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है सारी चीजें। देन उसके बाद मुन्ना अलग से गए आयशा से बोलने के लिए कि बाहर क्या बात हुई थी कि मनारा ने तुम्हारे लिए सारी चीजें बोली, उसके बाद भी तुम आई उसको चुप कराने के। तो भाई आयशा ने बोला कि तुझे पता नहीं है कि भाई मतलब तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, कोई रोता है तो मैं उसको चुप कराने जाती हूँ, कोई भी रोएगा, तुम भी रो रहे थे तब भी मैं आई थी तुम्हारे पास, ये सारी चीजें। तो आयशा ने वो चीजें बोली। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता आई थी मनारा के पास कि भाई क्या हुआ है तेरे को, मतलब मैं तेरे को कुछ बोल ही नहीं दी, तूने मेरे को इन्वॉल्व किया, अभी जो पूरी फाइट वगैरह हुई तो उसमें तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, एंड तुम्हारी बीवी यही करके तुमने मुझे इन्वॉल्व किया। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू रोक रहा था कहीं ना कि तुम आया, उन्होंने बोला अंकिता ने कि हमारा पहले भी हो रखा है तो बता मत, मुझे पता है क्या है इसके साथ में, क्या दिक्कत है, तो हम मुझे बात करने थे, मना रहे थे। एंड देन मनारा वाज लाइक कि आपने बोला नहीं कि फ्लिप हो गए, तो उसने कहा, अंकिता ने बोला कि तो वो तो आप हुई ना, तो मैं उसी चीज के लिए बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो फ्रेंडशिप है विक्की के टूवर्ड्स वो कन्वीनियंस बेसिस पे है, आपकी समर्थ के साथ सही होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो विक्की के साथ आपकी दोस्ती है वो कन्वीनियंस बेसिस पे वो मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने वो चीज बोली है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कहीं कहते कि भाई तुम मेरे लिए बोल रहे हो कि मैं जेलस हूँ इनसे, और मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी, ये सारी चीजें, तो वो चीजें चल रही थी। एंड देन मनारा का दिमाग खराब हो गया कि अंकिता फिर इतनी ओपनली ऑन फेस ये चीज बोल के चलेगी कि मैं कन्वीनियंस के बेसिस पे दोस्ती करूँ, तो ऑफकोर्स उनका दिमाग फिर खराब है। शी वाज अगेन शाउटिंग कि क्या बंदी है, कैसी सी है ये, ऐसे कौन बोल के जाते हैं सारी चीजें। तो ये चीजें चली। एंड देन उसके बाद इनको अंकिता आयशा को भी बोल के गई थी कि तुम्हें स्टैंड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि मुंह पर बोले, बिकॉज ये हर बार का इसके पीठ पीछे चीजें बोलती है, तो मतलब ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर बीबी ने बिग बॉस ने बेसिकली मुन्ना को बुलाया कन्फेशन रूम में कि मुनावर आइए आपसे सीधी सीधी बातें करनी है। एंड देन मुनावर बोले कि अच्छा बिग बॉस बुला रहे, थोड़े थोड़े डर डर के जा रहे थे। एंड बिग बॉस ने पूछा कि आपको डर लग रहा है क्या था सीधी बात करने में। देन मुनावर लेकिन नो बिग बॉस, तब बिग बॉस ने सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या इंपॉर्टेंट है, रिश्ता या फिर गेम। तो मुन्ना ने काफी सोच विचार करके थोड़ा लंबा पॉज लेके बोला कि बिग बॉस गेम। तो उन्होंने बोला कि इतना सोचना पड़ा आपको, तो उसने कहा कि मैं खुद को करेक्ट वगैरह कर रहा था ऐसे करके, तो उन्होंने बेसिकली गेम को बोला। एंड देन फिर बिग बॉस ने बोला नॉमिनेशन में क्या क्या आपने रिश्तों को चुना या गेम को चुना। तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस रिश्तों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि है कहीं ना कहीं अंदर मैं उन्हें खत्म कर चुका हूँ रिश्तों को, बट वर्ड्स के बेसिस पे, बट कहीं ना कहीं है कि मैं उनको चाहता हूँ गेम में देखना, वो भी बिग बॉस ने उनके मुंह से निकलवाया, क्योंकि वो तो चीजें बोलते ही नहीं है। तो बिग बॉस ने बोला कि क्या हाँ रिश्ता कुछ ना कुछ तो है ही, मतलब अच्छा हो बुरा हो बट रिश्ता है आपका। तब उन्होंने कहा कि हाँ मतलब है, मैं चाहता हूँ गेम में दिखे। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने पूछा अंकिता से आपको डर है, उन्होंने मना कर दिया। विक्की से आपको डर है, उन्होंने मना कर दिया। देन उन्होंने बोला कि मुझे इन दोनों के लिए टुवर्ड्स रिस्पेक्टेड डर वगैरह नहीं है। एंड देन फिर बिग बॉस ने पूछा गुनाह आपने कहा क्या था कि आपने अभिषेक को अंदर बुलाया, उस चीज का हाथ खड़ा किया, या फिर नॉमिनेट ना करके, क्या ज्यादा बड़ा गुना है। तो उन्होंने कहा नॉमिनेट ना करके। तो बिग बॉस ने बोला तो आप मानते हैं कि गुनाह है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बिग बॉस ने कहा कि मैं आपको 3 दिन की अभी जो हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। तो बिग बॉस इधर क्रोनोलॉजी बता रहे थे, दूसरी तरफ रूम में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई इन द सेंस वो सब मुन्ना के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब ये ना ऐसा चल रहा है कि जो जो इवन अपने में दुश्मन भी है वो सारे भी यूनाइटेड हो रखे हैं फॉर द हेट ऑफ मुन्ना। मुन्ना के चलते अभी जो ये है ईशा, चिंटू एंड अभिषेक, तीनों में लड़ाई है, बट फिर भी अगर मुन्ना की बुराई करनी है तो तीनों साथ में आ जाते हैं। मनारा एंड अंकिता अभी भी उनकी भी लड़ाई है, मनारा एंड आयशा लड़ाई है, बट मुन्ना की बुराई करनी है तो सब साथ में। तो अंकिता भी अपसेट है। तो इवन ईशा कह रही थी अंकिता को कि आपको भी अभी तक समझ नहीं आया अगर मुन्ना का गेम क्या चल रहा है क्या नहीं, तो भाई आपको क्या ही बोले। तो अंकिता कहा कि नहीं, मैंने उससे क्वेश्चनिंग वगैरह करी कि क्या था उसका, मैं भी काफी ज्यादा अपसेट हूँ उसके सारे आज के नॉमिनेशन वाले झामे से। तो सब ये कह रहे थे कि मुन्ना का गेम 80 दिन से कुछ है ही नहीं, वो लीज रिजर्विंग है सारी चीजें, तो वो चल रहा था। एंड देन बिग बॉस ने मुन्ना को बताया वो क्रोनोलॉजी कि अंकिता ने अभिषेक को इविक्ट किया जब उनको कैप्टनसी वाला मिला पावर। देन उसके बाद फिर विदाउट एनी रिश्ता, जब पूरी केस फाइल खुली अभिषेक की, तो विदाउट एनी रिश्ता उन्होंने अभिषेक को वापस अंदर बुला लिया। एंड देन फिर नॉमिनेशन में उनको राइट्स भी नहीं थे नॉमिनेशन के, बट स्टिल शी वाज शाउटिंग अगेन एंड अगेन कि अगर मेरे पास होता पावर तो मैं अभिषेक को जरूर नॉमिनेट करती, मैं मनारा को नॉमिनेट करती, ये सारी चीजें। एंड वो चीज विक्की ने करी। तो उसके आगे फिर बोला अब बाकी इतने तो बेवकूफ आप है नहीं, समझ ही रहे होंगे सर जीते। एंड मुन्ना बोले कि ओके ओके। तो कहने की बिग बॉस कहने जा रहे थे कि अंकिता कितनी ज्यादा स्मार्ट है, वो विक्की से चीजें करा रही है, शायद वो ये चीजें कहने की कोशिश कर रहे थे, या बेसिकली या तो बिग बॉस को लग गया हो कि आज बिकॉज मुन्ना ने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया, मनारा ने हाँ मुन्ना ने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं होप्स है कि वापस से मुनारा हो सकता हो। तो इस वजह से क्या तो वो मुन्ना को चाहते हो कि वो अंकिता के से थोड़ा दूर रहे, क्या करने की कोशिश करते हो बिग बॉस ही जानते हैं। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड मनारा की काइंड ऑफ लड़ाई चल रही थी, कि जिसमें उन्होंने बोला मनारा ने कि जिसने भी उसको बेसिकली अभिषेक को शो में बुलाया उनके समझदारी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो उसके बाद अंकिता कहना था कि पहले तो तुम अपनी समझदारी पे क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आज जब तुम्हें मौका मिला तब तो तुमने उसे नॉमिनेट नहीं किया। तुम दूसरों को क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान होता है, बट रिग्रेट करके सॉरी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि मैंने किया है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि भाई
उसको लेकर आने के लिए मैं कितनी ज़्यादा रिग्रेट फील करती हूँ। एंड देन उनका कहना था, इनका मनारा का, कि मुझे आप जो कहते हैं कि आप दिल से रिश्ते बनाती हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुनावर की तरह ही बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में रिश्ते बनाती है। अंकिता का कहना था कि भाई मुझे वो चीज़ आपके लिए लगती है कि आप बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलती है, आपका बहुत ज़्यादा सेट है चीज़ें कि आप पहले रोएंगी, ये सारी चीज़ें बकवास बातें करेंगी, तो मुझे आपकी तरफ से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रही हैं। देन उसके बाद फिर अंकिता ने वही बोला कि सॉरी बोलना कितना मुश्किल वगैरह होता है, डिफिकल्ट होता है, एंड मैंने वो आपसे भी कहा, मैंने आपको 2 बार सॉरी बोला, एंड स्टिल उसके बाद यू आर लाइक शाउटिंग कि आई एम जेलस ऑफ यू एंड ऑल दैट स्टफ, मैं क्यों आपसे जेलस होंगी सारी चीजें। एंड देन मनारा पहले तो भूल गई कि जेलस मैंने कब बोला, देन सबने ने याद दिलाया कि भाई तुमने जेलस बोला है, एंड शी बोला कि या यू आर जेलस ऑफ मी। एंड देन फिर उनको बोला अंकिता ने, भाई मैं क्यों जेलस होंगी तुमसे, क्या है ऐसा, मतलब बल्कि तुम मुझसे जेलस हो मेरी और मुनावर की दोस्ती देखी, स्पेशली जब से मुनावर ने ओपनली बोले कि आई एम प्रायोरिटी ऑफ हिम, तब से तुम्हारी लाइक और प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीजें वो अंदर बहस कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस ने कन्फेशन में मुन्ना से उनकी प्रायोरिटी पूछी, एंड फाइनली मुन्ना ने अपनी प्रायोरिटीज रिवील करी है। एंड ये प्रायोरिटी कब तक टिकेगी कोई आइडिया नहीं, वीकेंड के बाद में कुछ हो गया तो प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो ही जाएंगी इनकी। तो उन्होंने बोला अंकिता नंबर 1 प्रायोरिटी है, एंड देन उसके बाद अभिषेक, देन उनके बाद मनारा। एंड मैं अभिषेक मनारा को चीज नहीं बताना चाहता हूँ, बिकॉज मनारा ने बहुत ज्यादा चीजें अगली कर दी हैं, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चिंटू समर्थ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता उनकी वो गंद को साफ करना, एंड मैं नहीं चाहता चीजें जाके रिपेयर करना, तो इसलिए दैट्स द केस। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने बोला कि अभी आपने जो अपने प्रायोरिटी को नॉमिनेट नहीं किया अभिषेक को, बेसिकली जो आपकी प्रायोरिटी है, मनारा ने भी उसे नॉमिनेट नहीं किया, एंड इस वजह से अब आपकी जो 2 प्रायोरिटी है वो अंदर लड़ी जा रही है, बेसिकली अंकिता एंड मनारा, एंड आप यहाँ पे बैठ के हंस के बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद मुन्ना ने हंसते हुए बोला कि बिग बॉस, ये तो बिग बॉस हाउस की प्रकृति का नियम है कि किसी की हार में किसी की जीत होती है। तो उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि हाँ वो तो है, और उससे आपको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो दर्शक है ना, तो आपको क्या ही उससे फर्क पड़ेगा। एंड देन उन्होंने कहा कि नहीं बिग बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि चलिए मोहल्ले का रास्ता उस तरफ जाने के लिए फिर कहा। एंड देन ही वाज लाइक कि कोई नहीं बिग बॉस, आपको मुन्ना का मतलब मेरा गेम दिखेगा एंड आपको पता चलेगा। एंड देन ही वाज लाइक तो ही बोल करके, तो बिग बॉस वाज लाइक कि आपको हमें धमकी देने की जरूरत नहीं है, अंदर मोहल्ले वालों को धमकी दीजिएगा, क्योंकि हम तो सब कुछ देख ही रहे हैं। एंड ही बोला कि नहीं मैं आपको धमकी नहीं दे रहा था ऐसे करके। एंड देन ही वो बाहर गए। एंड देन अरुण बात करते चिंटू एंड मनारा से कि विकी के लिए मैंने पहले भी बोल रखा कि आई डोंट ट्रस्ट दैट मैन, मैंने तुम सबको बता रखा है, एंड आज मुझे मौका मिला मैंने उसे अंडर द बस डाल दिया। एंड देन उसके बाद उन्होंने चिंटू ने फिर बोला कि भाई मेरे को लाइक अपनी दोस्ती पे कोई डाउट वगैरह नहीं है, बिकॉज मनारा तब भी रोई टाइप रही थी, अब लाइक वो शांत हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को, मैं तो बोल भी नहीं रहा था किसी को स्टैंड वगैरह लेने के बेमतलब लड़े जाते, मेरे को अपनी दोस्ती पे कुछ भी डाउट नहीं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, एंड मेरे को हमारी फ्रेंडशिप बहुत ऑर्गेनिक लगती है, वो पता नहीं क्यों कह रहे थे फलान ठिकाना। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड देन सब लोग चुप हो गए थे, उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई थी। ईशा बदले कि मेरे आने से चुप हो गए कि आप लोग, तो अरुण ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा क्यों करेंगे हम। देन उन्होंने कहा कि नहीं बिकॉज समर्थ मुझसे मेरे सामने आजकल बातें वगैरह नहीं करता है ना। तो बेसिकली ईशा पिस्ड थी समर्थ से, बिकॉज मुन्ना ने जो उन्हें बताया कि पर्सनल बातें उनके साथ कर रहा है, तो समर्थ से पिस्ड है, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि समर्थ उनसे बात करे, उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दे, जिस वजह से ईशा उन पे काफी फटी कि आफ्टर दैट थिंग वो बाहर जब निकली तो ईशा समर्थ बाहर बैठे हुए थे, तो ईशा ने बोला उनसे कि तू क्या है, तू क्या चाहते, तू 2 घंटे तू मनारे के साथ बैठ के उसको चुप करा रहे, उसको शांत करा रहे, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि तेरे को मुझसे आके बात करनी चाहिए, मैंने तुझे अंदर भी बोला कि बात करनी है, तब भी तू उठ के बाहर आ गया, तू मेरे लिए कुछ एफर्ट्स क्यों नहीं लेता है, तू कब मेरे बारे में सोचेगा, तुझे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यार तुझसे, तू क्या कर रहा है सारी चीजें। देन ऊपर चिंटू जब आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जब तक मैं चिल्लाऊं ना तब तक तू आएगा नहीं बात करने के लिए, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि तू मुन्ना से ये सारी चीजें बोलता है, तेरे और अभिषेक में फिर अंतर ही क्या है सारी चीजें। एंड देन मुन्ना ने चिंटू ने यही एक्सप्लेनेशन दिया कि वो भाई तब की बात है जब मैं नया नया आया था, तब तूने मना कर दिया था, तो वो तीसरे हफ्ते की बात है, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। एंड देन उसके बाद फिर उनका था कि भाई मैं मनार को चुप करा था, तूने ही तो कहा था। तो बेसिकली आयशा ने गुस्से में, उन्होंने ईशा ने गुस्से में कहा था कि जा तू जा उसी के पास जा। एंड उनका कि मुझे लगा कि तूने ऐसे बोला है तो फालतू का ड्रामा। देन उसके बाद फिर अभिषेक ने मनार से बात कर रहे थे, अभिषेक मनार से पूछ रहे थे, मनार अपना बता रही थी कि अंकिता का कि इनकी बीवी ये फलान ठिकाना। तो फिर अभिषेक बोलते कि मेरे को ऐसा लगता है कि मनारा तूने मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि तुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी मुन्ना एंड आयशा तेरे को नॉमिनेट करेंगे, तो अगर तू मुझे भी नॉमिनेट कर देगी तो मैं भी तुझे नॉमिनेट कर दूंगा, तो तू नहीं चाहती थी कि नॉमिनेशन में आना 3 लोग का वाला जो भी सीन था, इस वजह से तूने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, जिसके लिए मनारा ने काइंड ऑफ डिनाई किया, बट मुझे भी काफी हद तक बात सही लगी जो अभिषेक ने बोली थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता समर्थ ईशा एंड आयशा से बात करती कि भाई क्या जेलस बोलते थे, मैं क्यों जलूंगी इससे, है क्या, खुद तो बकवास गंद बोलती रहती है। आयशा के लिए नॉमिनेशन में उसने बोला आगे से हॉट या पीछे से हॉट वाली चीजें, खुद जब गुस्से में होते तो कुछ भी गंद बोलने लग जाती है, इसकी लैंग्वेज इतनी खराब हो जाती है, कोई इसके अगेंस्ट चले जाए तो पूरा फलफला जाते हैं सारी चीजें। तो उनके लिए बोली थी मनारा के लिए। एंड देन फिर एपिसोड खत्म होते होते अंकिता एंड मुनावर की बात हुई, जिसमें अंकिता वापस मुनावर से वही क्वेश्चनिंग करी थी अबाउट तेरे नॉमिनेशन की, कि तूने मनारा एंड अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया एंड आयशा को नॉमिनेट किया। एंड उन्होंने ये चीज बोली कि मैंने बस ये सोचा था कि जब मैं रूम में जा रहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था जब मनारा को नॉमिनेट करना, तो मैं अब जाके क्यों नॉमिनेट करूँ। तो उन्होंने पूछा तूने आयशा को
सोचा था, तो उसने कहा कि नहीं मैंने आयशा का भी नहीं सोचा था, बट मैं आयशा से लाइक इतना है नहीं जितना मेरा मनारा से, आयशा से मुझे फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता है, मनारा को मैं चीज़ें बोल देता हूँ, वो जो भी है दोस्त थी, ये सारी चीज़ें, तो अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह देते, मैं उसको बहुत क्लियरली बोल चुका हूँ गेट ओवर में, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं करना है नॉमिनेशन वगैरह, मैं एग्जिस्टेंस नहीं दिखाना चाहता फलान ढिमकाना। तो ये चीज़ हुई एंड दैट वाज होल एपिसोड। तो आई गेस मैंने कुछ मिस नहीं किया है। एंड इफ यू गाइस लाइक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।